दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाइना का कल एक स्पेस रॉकेट क्रैश हो गया। दुनिया भर की मीडिया में इसे लेकर काफ़ी बड़ी खबरें छपी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना स्पेस रॉकेट क्रैश इन फ्लेम्स आफ्टर एक्सीडेंटल लॉन्च। दरअसल चाइना टियांगलोंग 3 रॉकेट का परीक्षण कर रहा था, जिसे कि वो अपनी ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी से कर रहा था। और इस दौरान ये रॉकेट जब हवा में उड़ा तो थोड़ी देर के बाद इसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो अचानक से गिरने लग गया और उसके बाद ऊपर का हिस्सा गिर गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि किसी जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चाइना की तरफ से ये बात सामने आई है। लेकिन दोस्तों, चाइना की ये साइट अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ऐसे एरिया में है जो कि विलेज है, यानी कि गांव वाला ये पूरा सीन आप देख सकते हैं। और ये चीज़ समझ में आज तक नहीं आई कि चाइना अक्सर अपने जो लॉन्चेस हैं रॉकेट के गांव वाले इलाके से क्यों करता है। दरअसल चाइना सेंट्रल चाइना से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है टेस्टिंग के लिए, और ऐसे में कई बार संभावना ये भी होती है कि ये आबादी के ऊपर भी गिर सकता है और ऐसे में बड़ा नुकसान होता है। हालांकि नुकसान हुआ भी होगा, लेकिन चाइना की तरफ से खबरें कहाँ आती है कि उनकी कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं। आपने देखा होगा गलवान हिंसा के बाद चाइना ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके सैनिक मारे भी गए, तो ठीक वो इसी तरीके से डेटा छिपाता है। लेकिन दोस्तों, इस रॉकेट फेलियर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसे देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि चाइना लगातार कई सारे टेस्ट करते रहता है, जिसमें कि उसके कई परीक्षण फेल होते हैं। और आज से 1-1.5 महीने पहले भी चाइना का इसी तरीके का एक रॉकेट फेल हो गया था। अब यहाँ पर बात आती है भारत की। अगर भारत में भी इस तरीके के रॉकेट फेल होने लग जाएं तो आप समझिए कि दुनिया भर की मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, पश्चिमी मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। पिछले महीने जो चाइना का रॉकेट क्रैश हुआ था, उससे कई टॉक्सिक गैसेस भी बाहर निकली थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी रहे कि चाइना अक्सर खराब टेक्नोलॉजी वाले रॉकेटों का परीक्षण यहाँ से करता है। ये जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उनके खेतों को और जंगलों को खराब कर रही है, लेकिन चाइना को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना की स्पेस पॉलिसी में नागरिकों की सुरक्षा सबसे नीचे रखी गई है। वहीं दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती है कि इस तरीके का कोई हादसा हो गया है। वहीं इस मामले में भारत का स्थान चाइना से काफ़ी आगे है। आपने देखा होगा कि अक्सर भारत के जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो कोस्टल एरिया से होते हैं, और उससे पहले नोटम वार्निंग जारी की जाती है। अगर रॉकेट फेल भी होता है तो वो समुद्र में जाके गिरेगा। और नोटम का मतलब यही होता है कि इस एरिया तक नो फ्लाई जोन, और कोई जहाज या फिर पानी का जहाज कोई भी यहाँ से नहीं निकलेगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर भारत का एक मेगा रॉकेट बनने वाला है, जिसका नाम सूर्य है, और ये 40,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है अंतरिक्ष में। जिस तरीके से चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक भारत भी वैसे ही अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, जिसके लिए भारत को हैवी पेलोड वाले रॉकेट्स की जरूरत है। यही नहीं, भारत का मून मिशन भी 2040 का है, इसलिए यहाँ पर सूर्य रॉकेट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत का जो रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम है वो नागरिकों के लिए काफी सुरक्षित है। और चाइना का हाल आपने देख ही लिया हो। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।